आपसे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है एक और फ्रेश एपिसोड में। आप सबको पता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है उसने क्लासेस जो है वो ऑफलाइन कर दी हैं, तो अटेंडेंस को लेके थोड़ा सा क्लैरिटी बच्चों को दे दिया जाए। बच्चों, सबसे पहले तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अटेंडेंस जो है वो आपका जो है वो इंटीग्रेटेड पार्ट है आपके जो है असेसमेंट का, इंटरनल असेसमेंट का। बट क्योंकि कोविड था उस टाइम पर क्लासेस ऑनलाइन हो रही थी और उस टाइम पर भी मार्क्स जो है वो नहीं रखे गए थे इस चीज़ के लिए, जब क्लासेस पार्शली ऑनलाइन और पार्शली ऑफलाइन थी। लेकिन मतलब कुछ पार्ट उसका ऑनलाइन चला, कुछ पार्ट ऑफलाइन चला। लेकिन अब क्योंकि यूनिवर्सिटी पूरी तरह से ऑफलाइन मोड में चल रही है, तो सारे के सारे जो पुराने रूल्स हैं वो वापस से रिस्टोर हो जाते हैं, जिसमें ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर आपके अटेंडेंस 66% से कम है तो आप एग्जामिनेशन में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अब ये वाला जो रूल है ना बच्चों, ये मेरे हिसाब से बहुत लेट आया है। हालांकि मैं भी DU का टीचर हूँ, मतलब मेरे को भी पर्सनली ये लगता है कि ये रूल बहुत लेट आया है, क्योंकि बच्चों ने, बहुत सारे बच्चे जो हैं उन्होंने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया और उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चों की अटेंडेंस शॉर्ट हो रही है। और अब ऐसा लगता है कि ये एक बड़ा इशू जो है वो बन गया है कई सारे बच्चों के लिए जिनकी अटेंडेंस पूरी नहीं है और अभी वो जो है वो एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल ही नहीं हो रहे हैं। लेकिन इसमें भी कुछ दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि अगर आपके पास में कोई मेडिकल रीज़न था तो डेफिनेटली से आपको उसमें एग्जाम्शन मिलता है। और इसके अलावा बच्चों दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हो सकता है किसी बच्चे की एक सब्जेक्ट में अटेंडेंस 50% हो लेकिन दूसरे में 70% हो। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अटेंडेंस अगर आपकी कम है तो वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वो मतलब वो इतना मैटर नहीं करता। ओवरऑल आपकी जो अटेंडेंस है वो 66.67% बननी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर इंडिविजुअली किसी भी एक सब्जेक्ट में ऐसा है तो ऐसा नहीं होता है कभी भी, क्योंकि इस तरीके से इवैल्यूएशन नहीं होता है कि एक पेपर में बैठने दिया जाएगा, एक में नहीं बैठने दिया जाएगा। अगर आपकी ओवरऑल जो परसेंटेज है वो 67% अगर नहीं बन रही है तो आपको प्रिंसिपल के ऊपर है कि वो आपको जो है रोक सकता है। ये टोटल डिसीजन प्रिंसिपल का होता है और इसमें भी कई सारे क्लॉज हैं। मतलब आप इसमें जो समझ सकते हैं इस बात को कि मेडिकल तो एक रीज़न हो सकता है जिसमें आप जिसकी अगर आपको मेडिकल कोई प्रॉब्लम थी तो आप मेडिकल जो है वो लगा सकते हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल जो है वो कहीं ना कहीं कई बार अंडरटेकिंग दे के जो है वो करवाती है, एग्ज़ाम करवा लेते हैं और उनको ये बोला जाता है कि नेक्स्ट सेमेस्टर में आप ये जो लॉस है उसको अगले वाले सेमेस्टर में एडिशनली पूरा करेंगे। तो ये भी होता है कई बार। ठीक है, और ये टोटली डिपेंड करता है प्रिंसिपल के ऊपर कि वो आपको किस तरीके से आपको एग्जाम्शन प्रोवाइड करती है। और कुछ कॉलेजेस बहुत ज़्यादा रिजिड हैं, वो नहीं करते हैं। कुछ कॉलेजेस बहुत लीनियंट हैं जो थोड़ा बहुत जो है मर्सी दे देते हैं। और लेकिन इसके अलावा बच्चों ये क्राइटेरिया जो है रूल है अभी के लिए, तो ये समझ लीजिए कि यस ये अप्लाई हो गया है। तो आप लोगों को जो है अगर जो क्लासेस बची हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बच्चों की अभी भी क्लासेस हैं, बची हैं अभी भी ऑलमोस्ट आपको 2-3 वीक्स अभी आपको कॉलेज जाना है, तो आप रेगुलर कॉलेज जाइए, अपनी अटेंडेंस को पूरा करिए, क्योंकि ये टाइम है कि आपका जो अगर कोई 5% या 6% से रह रहा है तो डेफिनेटली से उसका जो रिकवरी है वो हो जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को वीडियो आज की जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट लगी होगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो जो अभी भी प्रॉब्लम में है, पैनिक में। बाय।